अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के जे आई चलंत चापाकल मरम्मती दल के हरी झंडी दिखा कर रवाना कैलन। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन आई लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दरभंगा के चलंत चापाकल मरम्मती दल के हरी झंडी दिखाकर प्रखंड क्षेत्र सब में रवाना कैलन। एहि अवसर पर जिलाधिकारी बतौलन जे पीएचडी द्वारा नगर निगम क्षेत्र प्रखंड के ग्रामीण इलाका में स्थापित कयल गेल सरकारी चापाकल के रखरखाव एवं मरम्मती के लिए एक चलंत मरम्मती दल जाहिमे प्लम्बर, टेक्नीशियन और अन्य कर्मी छथि भेजल जा रहल छथि। एहि के लेल हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध करायल गेल हन जे नंबर अछि 06272222056। जिलाधिकारी कहलन जे जाय प्रखंड क्षेत्र के जलस्तर नीचा चलि गेल हन ओहि प्रखंड में प्राथमिकता के आधार पर तुरंत मरम्मती के कार्य कयल जायत। विकास मित्र के माध्यम से सब महादलित टोला के सर्वेक्षण कर मरम्मती कार्य चलायल जा रहल अछि। विभागीय निर्देशानुसार जिला कल्याण पदाधिकारी एवं सब प्रखंड के विकास पदाधिकारी से खराब चापाकल के सूची मांगल गेल हन। पीएचडी के कनीय अभियंता एहि कार्य के देखरेख और अनुश्रवण करता। जिलाधिकारी बतौलन जे व्यापक प्रचार प्रसार कयल गेल हन। हेल्पलाइन नंबर पर जहिना कॉल आयत तो कनीय अभियंता एवं अन्य अभियंता, पदाधिकारी एवं टेक्नीशियन और कर्मी एहि चलंत मरम्मती दल के साथ जेता और ओतई ओहिठाम समाधान करता ताकि हम लोग के अगर फायदा मिल सके। प्रत्येक 2 प्रखंड पे एक गाड़ी भेजी गई है पीएचडी के द्वारा। जो अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, इससे पहले जितने चापाकल खराब हैं उसको ठीक करने के लिए मरम्मत करके। कितने दिनों का लक्ष्य है इसका? 4 दिन का ये अभियान है। 4 से 5 महीने कंटिन्यू। ये वाला अभियान जो है 4 से 5 महीने लगातार रहेगा गर्मी के सीजन तक। तो क्या केवल सरकारी चापाकलों को ठीक किया जाएगा, जो और भी प्राइवेट सेक्टर में उसको भी ठीक किया जाएगा? सरकारी चापाकल मुख्य रूप से जो सरकारी चापाकल है उसको दुरुस्त करने का काम इस दल के द्वारा किया जाएगा। प्राइवेट चापाकल में भी जो सुझाव देना होगा, जो जानकारी देनी होगी, अगर किन्हीं का खराब होगा तो ये एक दल उनको सुझाव भी देगा। नगर निगम के अंतर्गत कई चापाकल है जो पड़ा हुआ है लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं। मरम्मती अगर सार्वजनिक सरकारी चापाकल है तो उसका भी मरम्मती किया जाएगा। थैंक यू। विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा आई आचार्य सुरेंद्र झा सुमन के 20वीं पुण्यतिथि मनाओल गेल। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आचार्य सुरेंद्र झा सुमन के 20वीं पुण्यतिथि मनाओल गेल। कृतज्ञ मिथिलावासी के तरफ से आचार्य सुमन के प्रतिमा पर माल्यार्पण कयल गेल। प्रशासनिक उदासीनता के दशकों से दंश झेल रहल मिथिला मैथिली के इतिहास पुरुष आचार्य सुरेंद्र झा सुमन के प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण के कार्य एक पखवाड़ा के अंदर शुरू करे के भरोसा नगर विधायक दिलन। वो कहलन जे के तहत प्रतिमा स्थल के घेराव, मेहराव, 4 दीवारी, सीढ़ी आदि के निर्माण करे के साथ ही अति आधुनिक प्रकाश के व्यवस्था और रंग रोगन करायल जाए। वो कहलन जे मिथिला और मैथिली साहित्य के गति प्रदान करे वाला आचार्य सुमन जी के प्रति वो आजीवन कृतज्ञ बनल रहता, क्या तो उनका राजनीति में लावे वाला आचार्य सुमन जी ही चला और उनके आदर्श पर चल कर आए वो लगातार अनेक वर्ष विधायक छथि। मौका पर अपने संबोधन में पूर्व विधान पार्षद एवं संप्रति सीएम लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी कहलन जे सुरेंद्र झा सुमन के मिथिला के सामाजिक एवं राजनीतिक विकास में न सिर्फ अभूतपूर्व योगदान रहल बल्कि उनका द्वारा कायम आदर्श के प्रति आइयो काफी महत्व अछि। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू अपना संबोधन में आचार्य सुरेंद्र झा सुमन के ऐतिहासिक महापुरुष बतावत एक आम मैथिल साहित्यकार, विधायक और एक सांसद के रूप में हुनक कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विस्तार से चर्चा कैलन। वो कहलन जे सही मायने में सुमन जी मैथिली के अमर साहित्यकार एवं कुशल राजनीतिज्ञ छला। ज्ञान के विद्यार्थी के लेल होय या विशेष रूप से चर्चा करी मैथिली में प्रोफेसर छलै और अखंड विद्वान मैथिली के चलत रहा संसदीय कार्य के निर्वहन सेहो कयने छथि। हमर पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर नीलाम्बर चौधरी जी के बड़ा अभिमानित रहथिन। पहिल बेर जहन दीपक छाप से सांसद भेलथि हमसब बड़ा खुश रही कोनो रहे, लेकिन सुरेंद्र झा सुमन जी पर
समर्पित एक भाव रहा उनकर हम सब बच्चे से जिंदाबाद करेंगे ये अवसर पर उनका श्रद्धा सुमन करे बहुत अच्छा से ध्यान दिए छी हम बाबू के प्रति आभार व्यक्त करै छियै एहि अवसर पर मिलै छथि हमरा सबके माउंट समर स्कूल सैदनगर में 10वीं वर्ग के बच्चा के लेल विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल। माउंट समर स्कूल सैदनगर के प्रांगण में वर्ग 10 के बच्चा के विदाई समारोह के आयोजन वर्ग 9 के बच्चा एवं स्कूल के प्राचार्य अश्विनी कुमार एवं निदेशक अवधेश कुमार चौधरी द्वारा कयल गेल, जाहिमे मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर BK सिंह, प्रोफेसर एवं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमारी निशा, बहादुरपुर प्रखंड के उप प्रमुख मनोज कुमार सिंह, ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग कॉलेज के निदेशक तकवीम अख्तर, विवेकानंद ठाकुर एवं मनीष मिश्रा बच्चा सबके उज्जवल भविष्य के कामना कयलनि। एहि अवसर पर स्कूल प्रशासन द्वारा सब आगत अतिथि के पाग चादर एवं स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित कयल गेल। एल अतिथि में मुख्य अतिथि समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी बच्चा सबके उज्जवल भविष्य के शुभकामना दिलनि और अपन बचपन के अनुभव साझा कयलनि। ये आज माउंट समर स्कूल जो सैदनगर में है और हम लोग के प्रिय साथी है मुन्ना जी, इसके द्वारा इस स्कूल का संचालन वर्षों से किया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष जो यहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं जो 9वां क्लास के बाद 10वां के बाद जो इस स्कूल से अन्य जगहों पर एग्ज़ाम देने के लिए और उसके बाद वो उनका अलग से फिर कॉलेज में जाने की बारी आती है, तो उसके लिए स्कूल के तरफ से फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इसमें इन लोग का हम लोग के प्रति प्रेम है जो हम लोग को भी इस कार्यक्रम में बुलाते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग बच्चों का जो विभिन्न तरह का गतिविधि है स्कूल के अंदर में उसका भी इस कार्यक्रम के माध्यम से ये लोग अपने कार्यक्रम में दिखाते हैं कि हम लोग कैसे स्कूल का जीवन जीते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे समाज में हम लोगों का हम लोग जो है अभिवादन करते हैं, कैसे हम लोग का रहन सहन है, इसको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और फेयरवेल है तो स्वाभाविक रूप से कई तरह का रंगारंग कार्यक्रम भी इन लोग के द्वारा होता है और सभी टीचर इसमें सहयोगी के रूप में रहते हैं और हम लोग तो इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको शुभकामना देंगे, आशीर्वाद देंगे कि चूँकि वैसे भी हम सभी को इस बात के लिए ज़रूर तत्पर रहना चाहिए कि बच्चे चाहे किसी के भी हो जो पढ़ लिख करके समाज में अगर अच्छे काम करते हैं, प्रगति करते हैं तो समाज के साथ साथ उसमें देश सेवा का भी भावना आता है और बच्चे अगर पढ़ लिख करके संस्कारी होंगे, सही जगह पर जाएंगे तो वह देश का भी सेवा करेंगे और जिससे कि समाज भी मजबूत होगा, वो स्वयं भी समाज में अपनी पहचान बना पाएंगे। तो इस तरह का जो कार्यक्रम होता है वह ज़रूर बच्चों में अच्छे गतिविधि के लिए भी प्रेरणा देता है। तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर BK सिंह बच्चा के सबके शुभकामना दिलन और आवे वाला बोर्ड परीक्षा के तैयारी केना करी एकर मार्गदर्शन दिलन। सब आयल अतिथि बच्चा सबके उज्जवल भविष्य के कामना केलन और शुभाशीष दिलन। स्कूल प्रशासन के तरफ से सब बच्चा के उपहार दिल गेल और यादगार के रूप में स्मृति चिन्ह प्रदान कयल गेल। आयोजन के सफल बनावे के लिए वर्ग 9 के बच्चा सब सांस्कृतिक एवं मनोरंजन के कार्यक्रम के आयोजन केलन, जाहिमे स्कूल के शिक्षक अभिषेक झा, राजेश गोम्स, आरती झा, मनोरमा कुमारी, नवीन चौधरी, मुकेश दास, सुजीत झा एवं अजय कुमार अपन पूर्ण योगदान और सहयोग दिलन। स्कूल के प्रिंसिपल अश्विनी कुमार के द्वारा सब बच्चा के सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार के बारे में बतायल गेल और केना समाज के शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनी एहि पर ज्ञान दिल गेल। एहि दौरान ड्रामा एवं नृत्य से आयल आगंतुक के बच्चा सब मन मोहि लेलन। एहि कार्यक्रम में भाग ले वाला किछु बच्चा आराध्या, शाम्भी, सना, फातिमा, साक्षी, अनन्या, अक्षिता, चारू, मोनम, प्रीति, सौम्या समेत कई बच्चा भाग लेलन। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ
पूरा भेज मार के। समझ में आया तेरे को? फनी भांजा प्यार वाली फीलिंग्स का ना। स्वागत करेंगे। क्या था यहाँ, किस तरह के कितने छात्रों की विदाई दी गई है? जी, आज हमारे यहाँ क्लास 10th का फेयरवेल है, उनका विदाई समारोह। आज उनका जो स्कूलिंग डेज है वो लास्ट है। इसके एवज में बच्चे जो 9th के बच्चे हैं उन्होंने एक फेयरवेल का आयोजन रखा है, जिसमें वो कार्यक्रम भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्कूल की तरफ से मुख्य अतिथि को बुलाया गया, जो हमारे समाज कल्याण मंत्री श्री मदन सहनी जी हैं, वो भी आए हैं बच्चों को अपना आशीर्वाद देने, शुभकामनाएं देने। साथ ही हमारी स्काईलाइट हॉस्पिटल की जो निदेशिका हैं डॉक्टर निशा, वो भी आई हैं। हमारे उप प्रमुख बहादुरपुर के मनोज जी भी आए हुए हैं, और सभी लोग बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, और उनके आगे के भविष्य के लिए शुभकामना कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो हैं क्लास 9th के और 8 के, ये इन्होंने मिल के ये इस आयोजन को स्कूल प्रशासन के सहयोग से मिल के इस आयोजन को रखा है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और हमारी भी शुभकामना है क्लास 10 के बच्चों के साथ कि वो अच्छे से अपना बोर्ड एग्ज़ाम को क्लियर करें और इसके बाद अपने जीवन में आगे कुछ अच्छा करके दिखाएं। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा अश्वनी कुमार, प्रिंसिपल माउंट समर स्कूल। आयुष्मान कार्ड बनावे के काम में गति देवाक लेल दरभंगा के जिलाधिकारी एक बैठक केलन। दरभंगा के समारोह सभा कक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनावे के लेकर बैठक आयोजित किया गेल। बैठक में दरभंगा जिला के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिला में आयुष्मान कार्ड बनावे के गति धीमा है। 27 लाख के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अखन तक मात्र 3 लाख लोग के ही आयुष्मान कार्ड बनल है। जिलाधिकारी के लेल सब प्रखंड मुख्यालय में आयुष्मान कार्ड बनावे वाला बसदा टीम के काउंटर लगवावे के निर्देश दिलन। संगे नगर निगम दरभंगा, नगर परिषद बेनीपुर, जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र, सब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जीविका के सब CLF सेंटर पर आयुष्मान कार्ड बनावे के अस्थायी काउंटर लगवावे के निर्देश दिलन। जिलाधिकारी अस्थायी काउंटर के संबंध में सब पंचायत प्रतिनिधि के पत्र के माध्यम से जानकारी दे के भी निर्देश दिलन। ओ कहलन जे पत्र के साथ ही योजना के लिए सूचीबद्ध अस्पताल के सूची भी उपलब्ध करायल जाए, जहां 5 लाख रुपया तक निःशुल्क इलाज करायल जा सकैत अछि। ओ पटना एवं दिल्ली के सूचीबद्ध पैघ अस्पताल के भी जानकारी दे के निर्देश दिलन। बैठक में श्रम अधीक्षक द्वारा बतायल गेल जे नाम, उम्र एवं पता मिसमैच करे के कारण बहुत लोग के कार्ड नहीं बन पाबि रहल अछि। वो बतौलन जे पोर्टल मिसमैच पर रिजेक्ट कऽ दैत अछि। जिलाधिकारी आशा के जानकारी सरकार के देहर जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देश दिलन ताकि पोर्टल पर सुधार के विकल्प बनायल जाए। योजना के विशेषता ये जे अस्पताल में भर्ती होय के 3 दिन पूर्व और डिस्चार्ज होय के 15 दिन बाद तक के इलाज और दवाई के खर्च भी में शामिल है।
एहि कार्ड के विशेषता ये जे प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल के एहि कार्ड के स्वतः नवीकरण भ जाइत अछि और एहि कार्ड के लाभ लाभार्थी जीवन भरि उठा सकै छथि। दरभंगा में जो लिस्टेड हॉस्पिटल सब अछि ओहिमे अमृत नर्सिंग होम, IB स्मृति आरोग्य सदन, जोगिंदर मेमोरियल अस्पताल, पारस ग्लोबल अस्पताल, प्रसाद पॉलीक्लिनिक, RRI अस्पताल, सर्राफ ऑर्थो स्पाइन एवं मैटरनिटी सेंटर, शेखर नेत्रालय एंड ईयर नोज थ्रोट अस्पताल, शुभम नर्सिंग होम, श्यामा सर्जिकल संस्थान, श्री साई अस्पताल, श्री विशुद्धानंद अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड, स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल, यूरो स्टोन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, महावीर नेत्रालय, प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एवं दरभंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल एहन पैघ पैघ अस्पताल एहि सूची में शामिल अछि। दरभंगा में CPI जिला कमेटी के एक बैठक आयोजित भेल। आई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक बैठक जिला कार्यालय में कॉमरेड शत्रुघ्न झा के अध्यक्षता में संपन्न भेल। बैठक में जन समस्या पर गहन चिंतन कयल गेल, जाहि में बढ़ि रहल आपराधिक घटना पर दुख व्यक्त करैत निकम्मा प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर कयल गेल। संगे विधान परिषद चुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार के जीत सुनिश्चित करे हेतु रणनीति बनायल गेल। CS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा।
डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र के बस से भेल कुचल के मौत पर जनाधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव सरकार पर निशाना साधलन। मोतिहारी में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र के बस से कुचल के भेल मौत से आक्रोशित छात्र के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सरकार पर निशाना साधलन। पप्पू यादव इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल पर कार्रवाई के साथ ही मृत छात्र के परिजन के 25 लाख रुपया मुआवजा दे के मांग कलन। वो सड़क जाम करने वाला छात्र के खिलाफ दर्ज FIR के लेकर जिला प्रशासन के कटघरे में खड़ा कलन। पप्पू यादव इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल पर महाविद्यालय में लूट खसोट के आरोप लगावित कहलन जे कॉलेज प्रशासन के गलती के खामियाजा विद्यार्थी भुगत रहल छथि। वो जिला प्रशासन के आड़े हाथ लैत कहलन जे अपन साथी के मौत से आक्रोशित छात्र सड़क जाम कलन तो कोन गुनाह कलन और उनका पर FIR केनाइ बिल्कुल निंदनीय घटना अछि। पप्पू यादव मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र के लड़ाई एक अभिभावक के तरह लड़े के बाद कहलन। दरअसल 2 मार्च के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनकट के पास अभियंत्रण कॉलेज के परीक्षा द कॉलेज से बस से लौट रहल प्रथम वर्ष के बीटेक के छात्र अभिषेक रंजन बस से गिर गला और उनका ऊपर से बस गुजर गेल और घटना स्थल पर ही हुनक मौत भ गेल छल। घटना से आक्रोशित छात्र सड़क जाम कर दिलन, जाय के बाद जिला प्रशासन द्वारा छात्र सब पर FIR कर देल गेल छल। विश्वविद्यालय कैंपस में प्रवेश करके लाठी पटकना ये बिहार में ही संभव है, बिहार के बाहर संभव नहीं है, औकात भी नहीं है कि किसी कैंपस में चले जाए बच्चे। उसके लिए उसको कोर्ट से या उसको बड़ी परमिशन की जरूरत है। कोई बम बारूद तो यहाँ है नहीं। तो आप प्रिंसिपल को बर्खास्त करिए, 25 लाख रुपया मुआवजा, और केस को रिव्यू करिए और सारे बच्चे पर से केस उठाइए। हम मंत्री जी से भी अभी DIG साहब से बात की है कि आप स्पेशली रिव्यू करिए, ये सही नहीं है। जो भी न्याय की जरूरत पड़ेगी मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के लिए हर संभव पिता से बढ़ के करेंगे। हमें जानकारी मिली, हम आए, SP से लेके मुख्यमंत्री तक ये बात अभी हम नॉलेज में देंगे और इस प्रिंसिपल के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई होगी, ये मैं स्पष्ट करता हूँ। मद्य निषेध के लेकर दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार जयनगर में एक बैठक कलन। मद्य निषेध के लेकर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में मधुबनी जिला के सीमावर्ती अनुमंडल क्षेत्र के 100 अनुमंडल के SDO, DSP, थानाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी के साथ एक बैठक आयोजित किया गेल।
बैठक के संबोधित करे दरभंगा प्रक्षेत्र के कमिश्नर मनीष कुमार बतौलन जे बिहार विश्व स्तर पर बेहतर काम कर रहा है। नेपाल से खुलल सीमा होय के कारण शराब तस्करी चैलेंज है, लेकिन शराबबंदी कानून सख्ती से लागू कराबे के है। ओ उत्पाद विभाग के अधिकारी के जल्द ड्रोन मुहैया कराबे के बात कहलन। सब वीडियो के ट्रैक्टर उपलब्ध कराबे एवं थाना पुलिस के मोटरसाइकिल से हर समय तैनात रहे के बात कहलन। सरकार के पॉलिसी पर अमल करे के वो सख्त निर्देश दिलन। उत्पाद में नया कानून आनल जा रहा है। वो कहलन जहाँ सबके पावर दिल जाए, एहि महीना के अंत तक जिला में हार्ड डिस्क आबि जायत। आईजी सेहो में मौजूद है। तो कहलन जे दरभंगा मधुबनी के स्पेशल आदेश दिल गेल हन। सीमावर्ती क्षेत्र में शराब तस्कर पर हर हाल में लगाम लगाबे के अछि। होली पर्व के मद्देनजर निगरानी रखे के जरूरत अछि। बैठक में दरभंगा प्रमंडल के कमिश्नर मनीष कुमार, आईजी ललन मोहन प्रसाद, मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, अपर समाहर्ता उप विकास आयुक्त विशाल राज, एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के समादेष्टा आईएस परमई, एसएसबी 18वीं बटालियन राजनगर समादेष्टा अरविंद कुमार वर्मा, जयनगर एसडीओ बेबी कुमारी, एसडीपीओ विप्लव कुमार, फुलपरास एसडीओ डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा, बेनीपट्टी डीएसपी अरुण कुमार सिंह, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर आर.के. भानु समेत कई पदाधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद चला। अपनी ड्यूटी पूरी दृढ़ता के साथ कर रही हैं और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमको बहुत ही एक्टिव सपोर्ट मिलता है। हाँ, कुछ जगहों पे ग्राउंड लेवल पे, नीचे के लेवल पे कभी कभार कुछ छोटी मोटी शिकायतें आती हैं, लेकिन उसको भी हम लोग बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं। हम सबको ये अवगत कराना चाहेंगे कि एसएसबी का जो मेन रोल है वो बॉर्डर की सेफगार्ड करने को लेकर, इलीगल जो थर्ड कंट्री गुड्स हैं उनको रोकने को लेकर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होने के बावजूद भी अगर हमारा आप सीजर का रिकॉर्ड देखेंगे तो 90% से ज़्यादा लिकर का ही सीजर हो। उसका सबसे बड़ा कारण है कि लिकर का फ्लो ही सबसे ज़्यादा नेपाल की तरफ से है। हम लगातार अपने प्रयासों से इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसा सर ने बताया कि कुछ जो नए इक्विपमेंट्स, ड्रोन और बाकी जो व्हीकल्स वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं उनका जो हम इस्तेमाल करके जॉइंट पेट्रोलिंग के माध्यम से इस जो शराब की जो क्राइम्स है इसको एकदम नीचे लाने में पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। शराब का जो आवक बढ़ा है उसको कैसे जीरो किया जाए, जो इस रास्ते से नेपाल से आ रहा है, उसी में हम लोग फोकस कर रहे हैं। उसमें जो संसाधन लगाना है, जितना मेहनत करना है वो हम लोग करेंगे। सर, जहाँ मीटिंग आप कर रहे हैं उसके 2 कदम बगल में ही एक बांध है, इसी बांध से प्रतिदिन क्रॉस करती है सर आप? बिल्कुल, तभी तो हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। जयनगर में भाकपा माले द्वारा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी विधायक हरभूषण ठाकुर बचौल के पुतला दहन कयल गेल। भाकपा माले द्वारा जयनगर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय एवं भाजपा विधायक हरभूषण ठाकुर बचौल के पुतला दहन कयल गेल। स्थल पर आयोजित सभा के संबोधित कर भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह कहलन जे शांतिपूर्ण मिथिला क्षेत्र में उन्माद, उत्पाद और अपराध के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बढ़ावा दऽ रहल छथि। एहि के लेल ओ जिम्मेदार छथि एवं मुसलमान से वोट के अधिकार छीन ले के बयान दे वाला बीएसपी के भाजपा विधायक हरभूषण ठाकुर बचौल के विधानसभा सदस्यता रद्द करे के मांग कयल गेल। जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और भाजपा के विधायक बीएसपी के जो पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में उन्माद और उत्पाद और अपराध की राजनीति कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पर उजियारपुर सहित कई जगहों पर मुसलमानों को कुचला जा रहा है, जलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बीएसपी के जो विधायक हैं हरभूषण ठाकुर बचौल, उनके द्वारा मुसलमान को मत अधिकार से वंचित करने का जो बयान है वह सरासर संविधान का उल्लंघन है और अपराध है। इसीलिए भाकपा माले आज पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में उनका पुतला दहन करके विरोध जताने का काम किए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह से बयानबाजी करने वाले, शांतिपूर्ण मिथिलांचल क्षेत्र में बयान से भड़काने वाले
मॉब लिंचिंग के करने वाले लोगों को संरक्षण देने वाले मंत्री पर कार्रवाई हो और उनका सुरक्षा रद्द। दरभंगा नगर के पूर्व विधायक स्वर्गीय सुल्तान अहमद के लेल आई एक सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा के आयोजन दरभंगा में आयोजित भेल। लहरियासराय के इमामबाड़ी स्थित मध्य विद्यालय परिसर में स्वर्गीय सुल्तान अहमद के याद में सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा के आयोजन भेल। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू नेता मुमताज आलम केलन। मंच संचालन राजद नेता शत्रुघ्न प्रसाद यादव और नारद यादव द्वारा किया गया। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी श्रद्धांजलि सभा के संबोधित करते कहलन जे हुनका 7 सालों काम केलों। उनका प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जो उनका नाम पर बीवी पाकर स्थित हुनक घर पर बने वाला सड़क के नाम स्वर्गीय सुल्तान अहमद के नाम पर रखल जाए और हर साल उनका याद करे के लिए पुण्यतिथि और जन्म दिवस मनायल जाए। नगर विधायक संजय सरावगी अपना संबोधन में कहलन जे हमरा सबके एक दिन जरूर जाए के अछि, लेकिन जे बढ़िया काम करे वाला छथि हुनका हमेशा लोग याद रखे छथि। पूर्व केंद्रीय मंत्री जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली से फातमी कहलन सुल्तान अहमद साहब के साफ छवि छल और वो कम पैसा में भी अपन बच्चा के बढ़िया तालीम दिलन और एक बढ़िया इंसान बनौलन। वो कहियो हौसला नहीं हारे चला। पुरान मोटरसाइकिल से चुनाव में घुमला और कामयाबी पेलन। जदयू विधायक विनय चौधरी अपना संबोधन में कहलन जे दरभंगा में विकास के काम करे वाला वो विकास पुरुष के नाम से जानल जाय छथि। वो हमेशा दल और राजनीति से हट कर काम करे छला। पूर्व विधायक एवं राजद नेता अमरनाथ गामी कहलन जे हुनक व्यक्तित्व एवं कार्य के हमेशा याद रखल जाए। इस दौरान कई वक्ता अपन अपन विचार व्यक्त कलन। सुल्तान साहब से मेरा व्यक्तिगत संबंध था और वर्तमान राजनीति जो है उसमें विकास के आधार पर वोट नहीं मिलता। उसी का हमारे नीतीश बाबू जितना अल्पसंख्यक समाज के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन उनको उस अनुरूप से वोट नहीं मिलता है। उसी तरह से दलगत भावना से ऊपर उठ करके सुल्तान भाई काम करते थे, लेकिन लोग जब वोट का समय आ जाता है तो दलगत भावना ही देखना चाहता है। अभी भी समय की पुकार है कि दलगत भावना से उठ करके विकास के नाम पर अगर वोट दीजिएगा तभी आपके लिए कोई वोट काम करेगा, अन्यथा आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।